तोशिबा का 32E35 टीवी। ये मेरा मैग्नेट है। ओह माय गॉड, दिस इज प्योर मेटल बिल्ड। यह टच ना बड़ा प्यारा लग रहा है। इस टीवी को खरीद सकते हैं। एफिलिएटेड लिंक्स हैं वो Amazon की और वहां से We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really. दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं तोशिबा की 32E35 टीवी की अनबॉक्सिंग और गिव अवे। आई नो गिव अवे के रूल्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं, लेकिन इस बार मैं और क्लियर कट बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट में बताऊंगा, शुरुआत में नहीं बताऊंगा। शुरुआत में बता दूंगा, वीडियो क्यों देखोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो रूल्स को। बाद में आपको बता दूं कि टीवी ठीक है फॉर द प्राइस ऑफ 12 to 13,000 रुपीज, उससे ऊपर मैं इस टीवी के लिए नहीं देने वाला। फॉर सम रीजन आई हैव माई इशूज विद दिस टीवी और मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में बताता नहीं हूँ तो लेट्स जस्ट डायरेक्टली इनटू द अनबॉक्सिंग। दोस्तों आज है हमारे पास तोशिबा का 32E35 सबसे लेटेस्ट टेलीविजन। और पता है मैं एक्साइटेड हूँ इस टीवी के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो 2020 में लास्ट जो 32 इंच का टीवी लॉन्च किया था तोशिबा ने, भले ही उसमें विडा ओएस था, एंड्रॉयड से वो चूक गए थे, लेकिन बिलीव मी आज तक की 90% 32 इंच की टीवी है ना, वो उस तोशिबा की पिक्चर क्वालिटी के आसपास भी नहीं आती है। आसपास समझ रहे हो, मतलब लिटरली आसपास भी नहीं आती हैं। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। होपफुली इसमें भी एडीएस पैनल हो। मैं पेपर पर जो भी स्पेसिफिकेशन होती है उनको पढ़ता नहीं हूँ, सीधे रॉ अनबॉक्सिंग होती है, फिर पता करते हैं। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तोशिबा एंड्रॉयड टीवी REZZA रेक्सा इंजन है और रेक्सा का ही पावर ऑडियो है। 32E35 3280 इंच क्रोमकास्ट बिल्ट इन, गूगल प्ले, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, कुछ ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं। और जो स्टैंड है ना वो बड़ा मस्त लग रहा है यार, एंड आई एम होपफुली आई एम गोना लव दिस स्टैंड। फ्रंट ये है, बैक पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। लेट मी जस्ट चेक, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है तो वो भी छिपाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो अब यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कुछ चीज़ें लिखी हैं। यहाँ भी सेम ही चीज़ है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। ये बैक है। फटाफट से इस टीवी को खोल लेते हैं, आपका समय बर्बाद ना करे हुए। देखो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि कभी भी किसी टीवी को आप खुद ना खोलें। इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट खोल के देगा। आप रिस्क ना लें, टीवी डैमेज होने का खतरा रहता ही है। ओके, दो स्टैंड मिलते हैं आपको टॉप में, जो कि बहुत मस्त लगने वाले हैं। मैं बताऊंगा कैसे। कुछ चीज़ें और हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। एक सेकेंड ना, थर्माकोल साइड करो भाई इसको। टीवी मेन यूनिट हमारी, उससे पहले एक पॉली और होगी जिसमें सारा आइटम होगा। लेट मी जस्ट ब्रिंग द पॉली। ओके, इस पॉली में काफ़ी बड़ा रिमोट है भाई। ओके, लेट्स जस्ट। टीवी की मजबूती पर बहुत फर्क पड़ता है। और व्हाट द हेल, एक वॉल माउंट भी मिलता है भाई साहब। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई हैव सीन अ वॉल माउंट इन अ 32 इंच टीवी जो कि फ्री इन बॉक्स मिला हो। तो ये बढ़िया है, स्टैंड माउंट और वॉल माउंट आपको दोनों ही साथ में मिल जाते हैं। ओके, इस टीवी को निकाल लेते हैं और आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में थोड़ी सी राय देते हैं। दिस लुक्स डोप, आई एम सेइंग इट अगेन, दिस लुक्स डोप टेक, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा हाइसेंस का याद दिला रहा है मुझे। अभी डिज़ाइन के बारे में और चीज़ें देख लेंगे, पहले इसको लेटा देते हैं। ओके, शायद आप इजीली देख पा रहे होंगे। सारे पोर्ट्स एक साइड में रखे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि एक ही साइड से आप लगा दोगे जो भी आपको लगाना है। एंड कुछ डिज़ाइन मतलब लाइनें से खींच के दी गई हैं, जो कि एक बेटर लुक दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे वॉल माउंट लग जाएगा। जो वॉल माउंट ये आया है LG1030 तोशिबा है, मॉडल नंबर भी दिया हुआ है। इसको अभी हम नहीं खोलेंगे क्योंकि ये खुल जाता है तो फिर वो पैक होने में काफ़ी टाइम लगा देता है। पोर्ट्स की बात करें थोड़ी सी। ओके, लेट्स सी द पोर्ट्स। मेरे को दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? ओके, शायद दिख ही रहे होंगे। सबसे पहले लैन पोर्ट मिलता है HDMI 2, HDMI 1 जो कि आर्क सपोर्टेड है। उसके बाद आपको मिलता है एंटीना इन, वीडियो का RCA पोर्ट मिलता है तो केबल की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। उसके बाद एक हेडफोन जैक मिलता है जो कि आपको स्पीकर आउट के लिए भी काम आ जाएगा। SPDIF का डिजिटल आउट मिलता है जो कि बहुत काम आता है यार, जब ये वाला पोर्ट नहीं होता है तब, लेकिन इसमें ये भी है तो शायद ज़्यादा काम ना आए। 2 USB स्टैक्ड है, तोशिबा यू कुड हैव मतलब सेपरेटेड देम, क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना तो एक के ऊपर एक लगाने में काफ़ी समस्या आती है। ओके, ये ऊंचा नीचा हो गया क्या? ओके,
बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बात और करेंगे प्लीज, आई जस्ट वॉन्ट टू, ये मेरा मैग्नेट है, आपके सामने मैंने निकाला, ओह माय गॉड, माइक छूट जाएगा इसलिए पकड़ के रखा है, बट दिस इज प्योर मेटल बिल्ड, यहां से एकदम कोने तक, ये नहीं हो सकता। इसको स्पीकर में, तो स्पीकर में मैग्नेट थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट कर रहा है, घूमता है, बट ये नहीं है, ये प्लास्टिक है, लेकिन ये पूरा मैग्नेट है जो कि बहुत सही बिल्ड क्वालिटी आपको देने वाला है टीवी में। तो मजा आ गया, मजा आ गया, अब तक तो मतलब मजा ही आ गया। स्टैंड की बात करते हैं, अगर स्टैंड भी मेटल है ना, नहीं स्टैंड मेटल नहीं है, स्टैंड इज अ प्लास्टिक, स्टैंड इज बिल्ट ऑफ प्लास्टिक बिकॉज स्टैंड इज प्लास्टिक। मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट डू आई एम सेइंग। ठीक है, स्टैंड लुक वाइज अच्छा है, वो जो सिल्वर फिनिश आती है, तो इसको हम लगाएंगे और भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनबॉक्स एक्सेसरीज की। ओके, नॉर्मल हमेशा की तरह एक पॉलीथीन आपको मिलती है जिसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, इन सबको मैं साइड में रख लेता हूँ और आपको एक एक करके बताता हूँ। बैटरीज गुड वन, एवररेडी की बैटरी, तो सम क्वालिटी बैटरीज देयर। ओके, उसके बाद आपको लंबे लंबे स्क्रूज मिलते हैं। इतने लंबे स्क्रूज लगेंगे क्या टीवी में यार? बड़े लंबे स्क्रूज हैं यार, इतने लंबे स्क्रूज तो मैंने तो नहीं देखे यार बहुत दिनों से। इतने लंबे स्क्रूज कहाँ जाएंगे ये स्टैंड में? चलो ठीक है, देखते हैं कैसे। उसके बाद आपको एक मिलता है 1 ईयर वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो मतलब पुराने ज़माने में जी रहे हैं, जो ऑनलाइन वारंटी क्लेम करना नहीं जानते, उनके लिए काफ़ी काम आने वाला है। पुराना ज़माना मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता होता है, जो मतलब ख्याल जिनके पुराने हैं, इंसान तो नए ज़माने में जी रहा होगा ना। तो वो शिवा ओनर्स मैनुअल की बात करें तो पूरा 32 इंच का मैनुअल दिया गया है, जिसमें रिमोट्स के बारे में सारी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी। दे कुड हैव गिवन दिस इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश में है, तो ये सब हिंदी में दिया करो ताकि थोड़े लोग और समझ पाए। रिमोट, आई एम जस्ट टू मच एक्साइटेड फॉर दिस रिमोट, क्योंकि तोशिबा का रिमोट जो लास्ट वाला था ना, वो शायद ब्लूटूथ था, ब्लूटूथ था नहीं, मतलब ब्लूटूथ नहीं था, मुझे याद आ रहा है। ओके, मैं प्लीज ऐसे कर दिया, मैं आपको दिखा नहीं पाया, पर ये जो पील थी ना, बहुत सेटिस्फाइंग पील थी। ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट रिमोट यार, बेस्ट, मजा आ गया यार। जो लुक एंड फील है ना इस रिमोट की, बहुत सही। ड्यूल टोन टेक्सचर, मतलब ड्यूल कलर टेक्सचर, ब्लैक एंड सिल्वर। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो तीनों के बटन है। दे आर मिसिंग आउट डिज्नी प्लस हॉटस्टार, बट ठीक है कोई बात नहीं। मीडिया एप्स का बटन डायरेक्ट है, गूगल प्ले, उसके बाद सबटाइटल वगैरह का बटन है पीवीआर, गूगल असिस्टेंट का बटन, बीट मैच गाइड का, और आई थिंक इससे अगर आप अपने सेटअप बॉक्स को भी कंट्रोल कर पाओ तो मजा ही आ जाए। और आपको पूरे नंबर बटन मिलते हैं अगर सेटअप बॉक्स को इसी से कंट्रोल कर पाएंगे ना। आय हाय, इनकी सारी एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी हैं। फटाफट से अब स्टैंड को कनेक्ट करते हैं, और स्टैंड को कनेक्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अनबॉक्सिंग को आपने देख लिया है और आई होप यू लाइक्ड इट। थोड़ा सा रॉ वाला मेरा रहता है। देखो, आफ्टर सेल सर्विस और वारंटी सर्विसेज को लेके आप लोगों को इश्यूज आते होंगे, और तोशिबा ऐसा ब्रांड है जो इतना प्रचलित नहीं है इंडिया में, तो ऐसे ब्रांड के लिए हम क्या करें वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए। वैसे तो इस टीवी के साथ आपको 2-3 साल की वारंटी दे रहे हैं वो लोग, लेकिन आप उसको भी एक्सटेंड करना चाहते हो तो उसकी जगह 6 साल तक, 4 साल की एडिशनल वारंटी आप खरीद सकते हैं गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी सिर्फ टीवी पे ही नहीं, आपको एयर कूलर से लेके टीवी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जस्ट थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो वहाँ पे लिस्टेड है, और उनमें से किसी की भी आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस, लाइक 1000-2000 रुपये लेते हैं वो लोग और वारंटी एक्सटेंड करवा देते हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसिंग होती है, और आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉल देम एंड वो आपके घर पर आएंगे। एक्टिवेट अच्छे से करवाने, जब आप वारंटी खरीदोगे वारंटी, तो इसके सीरियल नंबर वगैरह की फोटो भेज के वो एक्टिवेट करवाते हैं, उसके बाद आपकी एक्टिवेट हो जाती है। जब भी आपकी टीवी में कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट गिव देम अ कॉल, वो घर पर आएंगे, आपकी टीवी को लेके जाएंगे, या फिर टीवी को घर पर ही ठीक करके जाएंगे विद ओरिजिनल पार्ट्स। और वारंटी के लोग नहीं आएंगे, ऑफिशियल तोशिबा के लोग आएंगे। तो एक अच्छा टाई अप है उनका, आप उनके वो सर्विसेज को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। अब फटाफट से चलते हैं इसके इनिशियल सेटअप एंड डेमो की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने टीवी को स्टैंड माउंट तो कर लिया है। एक बताना चाहूँगा, लंबे लंबे स्क्रूज थे ना, तो आपको जो स्क्रू ड्राइवर है वो भी थोड़ा लंबा वाला, पतला वाला देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर होल में घुस जाए और आपका स्क्रू टाइट हो जाए, क्योंकि लंबा स्क्रू था। टीवी वॉबल बिल्कुल भी नहीं कर रही है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो पूरी हिल रही है ना, पूरी स्टैंड के साथ ही हिल रही है। हो सकता है मेरी टेबल ही मतलब थोड़ी बैंड है, इसीलिए शायद ये पूरा मतलब शायद एकदम स्टेबल नहीं हो पाया है, या फिर हो सकता है कुछ स्टैंड में गड़बड़ है, वो मैं चेक करके आपको रिव्यू में बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी पील्स कर लेते हैं, क्योंकि यही तो सबसे मोस्ट यार इतनी सही सेटिस्फाइंग फीलिंग जो पील्स में मिलती है और कहीं नहीं मिलती भाई।
ओके तो ये एनर्जी स्टार रेटिंग 5 स्टार की रेटिंग है। तो ये तो मैंने कर दिया टीवी के मतलब कुल मिला के इसकी पील्स। अब इसको पावर से ऑन करेंगे, आपके सामने इस स्विच में जाके पावर का बटन दबाता हूँ। ओके लेट्स डू दिस। ओके तो पावर का बटन दबा दिया। आई थिंक ये स्टार्ट होने लगी होगी। ओके जब मैंने पिछली बार स्टार्ट की तो उसमें आपने लिखा आ गया था। जब तक हम रिमोट में सेल डाल लेते हैं तो सिंपल सेल फ्री मिलते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ है। टीवी स्टार्ट इस बार नहीं हुई है। आई थिंक मेरे को बटन दबाना पड़ेगा इस बार पावर का। तो यहाँ पे पावर बटन दबाने के बाद लिखा आ रहा है तोशिबा। ऑब्वियसली तोशिबा ही लिखा आएगा, तोशिबा की टीवी है। वो ग्रीन टच मैंने आपको बता दिया, बहुत प्यारा लग रहा है यार। पावर बटन में जो ग्रीन टच है ये वाला हल्का सा, शायद अब आप देख पा रहे होंगे हल्का। लेट मी जस्ट फोकस। ओके ये जो ग्रीन टच है ना बड़ा प्यारा लग रहा है। तोशिबा लिखा है। लैंग्वेज का अब आएगा अगला, आपको बताते हैं लैंग्वेज का क्या सीन है। हिंदी लैंग्वेज आजकल एंड्रॉइड में आने लगी है, बट सलाह ये रहेगी क्योंकि हिंदी में ना कुछ ज़्यादा हिंदी हो जाती है फिर वो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं मेरे भाई बंधु, या फिर जिनको इंग्लिश इतनी नहीं आती उनको भी समझना कठिन हो जाता है। तो इंग्लिश ही चूज़ करें। इंग्लिश आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। बाकी देखो और भी ऑप्शन आते हैं इसमें, जैसे कि ब्लूटूथ एक्सेसरी। सबसे पहले आपको फ़ोन उसको कनेक्ट करना है ना, क्या कहते हैं अपने रिमोट को। तो ब्लूटूथ रिमोट प्रोवाइड तो किया है, अब उसको कनेक्ट कैसे करना है। मेन्यू की को 3 सेकंड के लिए दबाना है अनटिल रेड लाइट ब्लिंक। तो यहाँ पर रिमोट पूरी तरह से पेयर हो गया। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको कैसी टीवी को सेटअप करना है। 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन में बोलना है ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस एंड इट विल शो फ्लैश अ कोड। आप उस कोड को डाल के इजीली कर पाएंगे। ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा एंड वाईफाई की पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली आपके टीवी में डाल देगा। लेकिन मैं इसको स्किप करूँगा क्योंकि फिलहाल मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। अपने वाईफाई से कनेक्ट करूँगा नॉर्मल तरीके से अपना पासवर्ड डाल के। ओके कनेक्टेड सक्सेसफुली टू द इंटरनेट, चेकिंग अपडेट। डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये अपडेट आया शायद, इसको एक्टिवेट कर दें। द ऑप्शन इज रिजल्ट हाई एनर्जी कंजम्पशन। ओके मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, 5 स्टार की वैसी कितना ही एनर्जी कंजम्पशन को लेके 16 वाट की स्पीकर 250 हर्ट्ज की ब्राइटनेस है। नेटवर्क प्राइवेसी को मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइन इन करने के लिए बोला है, साइन इन भी कर ही लेते हैं अपने गूगल अकाउंट से। आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करेंगे तो आपको गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट यूट्यूब में आपको पहले से लॉगिन मिलेगा गूगल से। तो 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आप गूगल में लॉगिन करने के बाद कर पाएंगे और प्रॉपर जो एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जीमेल से गूगल आईडी से जरूर लॉगिन करें। तो लॉगिन मैंने कर लिया है जीमेल आईडी से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट करना है, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिएगा। गूगल सर्विसेज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यो तोशिबा टीवी इज पावर्ड बाय एंड्रॉइड टीवी। फर्स्ट टाइम मैं तोशिबा में एंड्रॉइड देख रहा हूँ। वैसे पहले जो विडा OS था उसमें हॉटस्टार का भी सपोर्ट नहीं था, इस बार इसमें आपको मिलेगा। लेट्स वॉक थ्रू सम फीचर्स। इसमें आपको फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो गेट एप्स फ्रॉम गूगल प्ले, ऑब्वियसली इस ऐप में आपको प्ले स्टोर बिल्ट इन मिलेगा। टॉक टू गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ और परमिशंस मांगेगा। आई एम फीलिंग दैट दिस OS या फिर इनका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा स्लो लग रहा है, क्योंकि बाकी टीवियों को भी मैंने सेटअप किया इनिशियल डेमो जो देता हूँ मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है सेटअप होने में। काफ़ी टाइम लग गया, इतना टाइम लगता नहीं है। पासवर्ड डाल देते हैं 001 इज़ नॉट अलाउड, तो 1 2 3 4 डाल देते हैं फिलहाल के लिए। ओके कंफर्म कर देते हैं 1 2 3 4। ये पासवर्ड टीवी का पासवर्ड नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि फैक्ट्री सोर्ट वगैरह करने के लिए कभी जरूरत पड़ सकती है। सेलेक्ट होम मोड, अभी इसको यस कर देते हैं। होम मोड ही चलाना है हमें। क्रोमकास्ट बिल्ट इन ऑलवेज अवेलेबल, यस आई वांट इट टू बी ऑलवेज अवेलेबल। क्रोमकास्ट, ये देखो मेरा कास्ट नहीं, इसमें क्रोमकास्ट है जो कि आपको गूगल होम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा स्क्रीन को मिरर करने के लिए, अदरवाइज आपका मिरर नहीं होगा। जिसमें मेरा कास्ट होता है उसमें ऊपर से बस स्वाइप करो, कास्ट पर सर्च करो, तुरंत हो जाता है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। ये क्यों पूछ रहे हैं पता नहीं। एंटीना को हम स्किप कर देते हैं। सेटअप इज कंप्लीट, एंजॉय। ओके इसको फिनिश करते हैं और हमें देखेगा एंड्रॉइड। क्या हुआ, डिस्क्लेमर भी है भैया, डिस्क्लेमर भी है। और कुछ है, और कुछ पूछ लो। ओके फाइनली यहाँ पर टीवी सेटअप हो गई है और एंड्रॉइड 11 इसके साथ ही आती है, बट जो इंटरफेस है अभी वो नॉर्मल वाला ही है। 1-2 बार रीस्टार्ट करने के बाद ही जो नया वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा वही है। कुछ ब्लूटूथ इसमें डले आते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये टीवी का डिजिटल मीडिया वाला आपको है, डिजिटल मीडिया प्लेयर। कभी कभी पेनड्राइव लगाने में जब सेटअप करते हैं तो थोड़ा सा ईजी रहता है। यूट्यूब, गूगल प्ले, मूवीज। अब यहाँ पे प्लस करके देखते हैं कितने असली में डाल के भेजे। ओए होए, ये तो मजा कर दिया यार। एक भी ब्लॉटवेयर नहीं डाला, OnePlus में तो भर के ब्लॉटवेयर डाले थे, इन्होंने ब्लॉटवेयर नहीं डाले हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद इसीलिए शायद प्राइस ज़्यादा बढ़ गया इस टीवी का, क्योंकि 16 वोट के स्पीकर 250 हर्ट्ज की ब्राइटनेस के हिसाब से इस टीवी का प्राइस 12,000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन 15,000 तक बढ़ गया क्योंकि इन्होंने ब्लूटूथ नहीं डाले। ठीक है, अच्छी बात है। मैं अभी सभी ऐप्स में लॉगिन करूँगा और सारे ऐप्स में लॉगिन करने के बाद आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी का, ऑडियो क्वालिटी का और इसके यूजर इंटरफेस का डेमो दूंगा। आई थिंक यूजर इंटरफेस इज लुकिंग गुड। जो प्रॉब्लम है वो शायद ऑडियो क्वालिटी में ही आने वाली है।
दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गूगल टी वाला इंटरफेस तो अभी नहीं आया, एक दो बार रिस्टार्ट करूँगा तो वो आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा कंटेंट बाहर ही दिख जाएगा उस वाले इंटरफेस में आपको। नेटफ्लिक्स में मैंने लॉगिन कर लिया है, प्राइम वीडियो में भी मैंने लॉगिन कर लिया है, और मैंने ऐप इसमें ज़्यादा कुछ इंस्टॉल किया नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको इतने में दिख जाएगी। देखो साफ साफ दिख रहा है कि ब्राइटनेस कम है, लेकिन कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट, SDR कंटेंट देख रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर हाई डेफ मतलब HDR कंटेंट, हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट वाला देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मेरी ये वीडियो है, मैं नॉर्मल 4K में अपलोड करता हूँ। ऑब्वियसली ये टीवी 720p की रेजोल्यूशन के साथ आती है, तो उसी रेजोल्यूशन में चलेगी। पिक्चर क्वालिटी इज़ गुड, मैं ये कहूँगा कि ठीक ठाक है, काम चलाओ पिक्चर क्वालिटी इसमें मिलती है आपको। शार्पनेस का साफ साफ इशू लग रहा है कि हाँ भाई शार्पनेस में थोड़ी कमजोरी की गई है। जो इनका पिक्चर इंजन ये कह रहे थे REGZ रेक्जा वाला, वैसा कुछ खास काम करके नहीं दे रहा है। ये प्लस ग्रेड का इन्होंने पैनल लगाया, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। जो इनकी चीज़ें थी एसेंशियल PQI टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रास्ट बूस्टर और DTS HD, जो ये सब कहने वाली बातें होती हैं सर जी, लेकिन जब यहाँ पर सामने आती है ना चीज़ तो ठीक है पिक्चर क्वालिटी, लेकिन ये मैं इस पिक्चर क्वालिटी के लिए 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर पे नहीं करूँगा। ये मेरे जो ओपिनियन रहेंगे पिक्चर क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं एक बार आपको ऑडियो बढ़ा के दिखा देता हूँ। 16 वाट के स्पीकर है, ज़्यादा हाई कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ मैं। उस एरो पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आप अभी के अभी इस टीवी को खरीद सकते हैं। एफिलिएटेड लिंक्स हैं वो Amazon की, और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, दूसरी वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है। ओके, आई हैव सम मोर थिंग्स टू से टू यू कि ऑडियो 16 वाट की होने के बावजूद भी ठीक है। जो मैं सोच रहा था 16 वाट में काम नहीं चलेगा, बट हाँ काम चल जाएगा। काफ़ी अच्छी ऑडियो जो नॉर्मल 20 वाट की मिलती है उसके आसपास की लेवल की ऑडियो मिल रही है इसमें, और 80-90 तक आवाज़ भी नहीं फट रही है। उसके ऊपर तो देखो फटनी ही थी। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा सेटलमेंट, क्योंकि देखो 32 में और कंपेरिजन करूँगा तो मालूम पड़ेगा मुझे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लग रही है पिक्चर क्वालिटी की थोड़ी सी इधर उधर इशू हो सकता है। मे बी आफ्टर सम ट्विकिंग इसमें कुछ और ही देखने को मिले, तो मैं आपको बता दूंगा जब हम इसका और टीवी से कंपेरिजन करेंगे। बाय द वे मैं इसका इन्फिनिक्स से, इसका रियलमी से और भी कंपेरिजन करने वाला हूँ। हो सकता है अपडेट के बाद सही हो जाए, इसमें एक अपडेट भी आ रखा है तो रिव्यू के बारे में बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस का कम लग रहा है और थोड़ा सा शार्पनेस का भी इशू लग रहा है। कलर्स ठीक हैं, कलर्स में कोई इशू नहीं कहूँगा। पैनल अच्छा है, आप मतलब क्या कहते हैं उसको, व्यू एंगल की तरफ देखो, मैं इधर आके खड़े होकर देख रहा हूँ तो बिल्कुल बराबर ब्राइटनेस है, कलर शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं है, कलर्स बिल्कुल टिंच नेचुरल वाले हैं। लेकिन जो इशू है वो ब्राइटनेस के साथ आएगा। ऐसा नहीं है मैं मतलब बहुत ज़्यादा इशू आएगा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में तो नहीं आएगा इतना, स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाले में। लेकिन जब HDR करने में चला के दिखाई देता हूँ आपको, जस्ट गो फॉर प्राइम वीडियो। वैसे HDR कंटेंट में चलेगा भी ये भी तो बात है, 720p की टीवी में आप कहाँ से HDR कंटेंट देखना चाह रहे हो। तो सबसे पहली बात तो आपको इतना ज़्यादा नेट्स ब्राइटनेस पर पंगा लेना ही नहीं चाहिए। 32 इंच की टीवी है कि हाई डायनेमिक रेंज का कंटेंट तो उसमें चलेगा ही नहीं ना, तो भूल जाओ वो सब चीज़। जैसे फैमिली में ये हाई डायनेमिक रेंज में अवेलेबल है, लेकिन आपको लगता है यहाँ पे HDR लिखा आएगा, नहीं लिखा आएगा। देखो यहाँ पे सिंपल ये 5.1 HDR है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया 400 निट, मैं खुद कह रहा था कि लाइक ब्राइटनेस की वजह से थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, वो हाई डायनेमिक रेंज वाले में आएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ब्राइटनेस का फ़र्क पड़ता है कि हाउ योर टीवी प्रोड्यूसेस ब्राइटनेस इन हाई डायनेमिक रेंज। नॉर्मल टीवी में, नॉर्मल कंटेंट में इतना ज़्यादा ब्राइटनेस का फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक नॉर्मल रूम में देखें तो। ठीक है ब्राइटनेस, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कॉन्ट्रास्ट इनका जो कह रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर, आई थिंक कॉन्ट्रास्ट बूस्टर, उसको उनको जरूरत पड़ने भी वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राइटनेस वाइट इतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं ब्राइटनेस कम होने की वजह से। तो बाकी तो चीज़ें रिव्यू में ही मालूम पड़ेंगी। ऑडियो अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं है जो बाकी 32 इंच में इस समय आ रही है। बाकी और कंपेरिजन करेंगे तो शायद कुछ और निकल के आए। मैं अपने वर्ड वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ, अगर कुछ अलग निकलता है तो भाई साइड टू साइड में अलग ही चीज़ें निकल के सामने आती हैं। यूज इंटरफेस की बात कर लेते हैं। देखो टिपिकल वही यूज इंटरफेस मिलेगा, कोई ब्लोटवेयर इन्होंने डाल के नहीं दिया। एक बार असिस्टेंट आपको यूज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो परमिशन मांगेगा, जब पहली बार असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो परमिशन मांगता है। ये भी आपको आज करके दिखा देते हैं। असिस्टेंट का बटन दबाओगे, कंटिन्यू कर दोगे, अलाउ कर दोगे कि ऐप्स के अंदर सर्च करना है, इसको कंटिन्यू कर दोगे। गेट मोस्ट आउट ऑफ योर गूगल असिस्टेंट, इसको भी यस कर देना। उसके बाद आप जो भी बोलोगे गूगल आपकी आवाज़ को डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि जो भी आप सवाल पूछोगे उसका जवाब देगा। सबसे पहले तो यूट्यूब पर खोल देगा एक गूगल असिस्टेंट का एक गाइड, जिससे आप चीज़ें मतलब कैसे करना है वो बताएगा। लेकिन यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। What is the temperature right now? तो देखते हैं क्या टेम्परेचर चल रहा है। जयपुर में बहुत गर्मी चल रही है भैया, 39 डिग्री। शाम के 7 बजे के आसपास टाइम हो रहा है और बताओ 40 डिग्री का टेम्परेचर। बताओ बंदा कहाँ जाए।
इतनी गर्मी में कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, असिस्टेंट ढंग से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइड का बटन भी है, नंबर बटन भी आप नंबर दिया है जिससे आप टाइप करने में ईजी हो सकता है। चलो मेरे हिसाब से एक ठीक सा टीवी है, बट आई थिंक दे कुड हैव लाइक इसका प्राइस थोड़ा सा कम करना चाहिए था। अगर ये 12,000 में होती ना तो मैं इस टीवी को बहुत अच्छा बोलता, लेकिन 15,000 फॉर दिस टीवी मे भी डिस्काउंट लगा के 13,000 तक पड़ रही है, तो शायद लेने लायक टीवी है अगर हम इन्फिनिक्स से कंपैरिजन में मतलब जीते ना तो। बाय द वे मैं स्टैंड के बारे में आपको बता दूं, स्टैंड बहुत स्टेबल है, इसका टीवी बिल्कुल नहीं हिलती है, और डिज़ाइन भी आपको बेजल है ऐसी देखने को मिलती है, लाइक बिल्कुल भी बेजल नहीं है। और ये सिल्वर जो ड्यूल टोन का टेक्सचर है आपको रिमोट में भी वो देखने को मिलता है, लाइक ऊपर ब्लैक नीचे सिल्वर, वो मैच भी कर रहा है आपकी टीवी से। दिस थिंग्स आर गुड, और डिज़ाइन में हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है। जो प्रॉब्लम है वो अंदर पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे, बाकी कंपेरिजन में मालूम पड़ेगा। तो ये था इसका इनिशियल सेटअप एंड डेमो, आपने पूरा देख लिया होगा। आई होप यू लाइक इट। मैं सच कहना चाहूँगा, देखो मैं शुगर कोटेड करने वाले में से हूँ नहीं, मुझे लग रहा है कि ऑडियो ठीक है, 16 वॉट के स्पीकर होने के बाद भी ऑडियो ठीक है, और पिक्चर क्वालिटी भी ठीक लग रही है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू लग नहीं रहा है 250 निट्स वाली बात जो चल रही है। हो सकता है हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट, ऐसा नहीं 70 में होता नहीं, होता है बट बहुत ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हाई डायनेमिक कंटेंट इसमें आप वैसे भी नहीं देखने वाले हो। तो I'll pass this TV, सच कहूँ तो I'll pass this TV on the picture quality note। ब्राइटनेस वाला इतना इशू नहीं है। मैंने हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ भैया ब्राइटेस्ट वाइट आपको नहीं दिखने वाले, वो नहीं दिखेंगे क्योंकि 250 निट्स के वाइट में वो नहीं पॉसिबल, और डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट भी आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन फॉर अ नॉर्मल व्यूइंग एक्सपीरियंस ठीक है, ठीक ठाक है, काम चलाओ। इससे बेटर टीवी ऑब्वियसली अवेलेबल है, इस प्राइस रेंज में भी अवेलेबल है, और कंपैरिजन आने वाला है इनका 6 टीवियों के साथ में नेक्स्ट वीक में। काम चल रहा है भाई, काम चल रहा है। आई हैव अपग्रेडेड माई सेटअप, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फाइनली मेरा एप्पल मैक स्टूडियो आ गया है, उसकी भी वीडियो मैं बनाने का सोच रहा हूँ, जल्दी बनाएंगे उसका भी वीडियो। एक मैं सेटअप डेस्क सेटअप का टूर करवाऊंगा आपको। तो गिव अवे के रूल्स आपको समझा देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, Instagram @UDRawat2 पर फॉलो करना है। Instagram @UDRawat2 पर एक मैं रील बनाऊंगा इस टीवी की, उस रील को लाइक करना है और कमेंट करना है, और बस इतना काफ़ी है, बाकी और होगा तो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।